स्टूडेंट्स आगे लोग है, देखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड। देखिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म टेट्रावैलेंट। देखिए इस ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो टेट्रावैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं, टेट्रावैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, सच एज XH4। इस टाइप का हाइड्राइड बनेगा, एक्स की जगह कोई भी है आई मीन एलिमेंट्स आ सकता है। द अंडर ऑफ हाइड्राइड एंड डिक्रीजेज ऑन एंड मूविंग डाउन द ग्रुप। देखिए जो नंबर ऑफ हाइड्राइड बनाने का जो कैरेक्टर है वो है ना ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में क्या होता है, घटता जाता है। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, और जो थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्राइड की ऑल्सो डिक्रीज है ना फ्रॉम कार्बन टू लेट, वो कार्बन से लेट तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। सम हाइड्राइड्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। देखिए कुछ इस ग्रुप के जो आई मीन कुछ एलिमेंट्स हैं उनके जो कुछ हाइड्राइड हैं वो निम्न प्रकार दिए हैं। देखिए CH4 मीथेन, SiH4 सिलेन, और GeH4 जर्मिनेन, और SNH4 स्टेनेन, PbH4 प्लम्बेन। एंड कार्बन फॉर्म्स मैनी हाइड्राइड नॉन एज हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार देखें कार्बन कई प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं जिनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देयर जनरल फार्मूला आई मीन आर CnH2n+2, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। और देखिए एल्केन CnH2n, एल्कीन CnH2n-2, एल्काइन कहते हैं इनको। सिलिकॉन ऑल्सो फॉर्म एंड मैनी सैचुरेटेड हाइड्राइड। इस प्रकार से कई सारे सिलिकॉन कई सारे सैचुरेटेड हाइड्राइड्स बनाते हैं। और देखिए विच आर नॉन एज सिलेंस, जो कि सिलेंस कहलाते हैं। हैविंग जनरल फार्मूला, जिनका जनरल फार्मूला जो है सामान्य सूत्र SiNH2n+2 होता है, जो कि नंबर ऑफ n जो है उनकी संख्या फर्स्ट से 8 तक होती है। द नंबर ऑफ हाइड्राइड्स आर जर्मीनियम, जर्मीनियम के जो नंबर ऑफ हाइड्राइड्स होते हैं वो GnH2n+2 आई मीन फर्स्ट टू 5 होते हैं। इसको लेस जो कि कम होते हैं। 10 एंड लेड अबव ओनली 1 हाइड्राइड, जबकि 10 और लेड जो है वो 1 हाइड्राइड बनाते हैं या 1 हाइड्राइड होते हैं उनके पास। स्टेनेन लाइक SNH4 और प्लम्बेन, जिनको PbH4 कहा जाता है। हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन जर्मीनियम, टिन एंड लेड आर हाईली इन्फ्लेमेबल। देखिए हाइड्राइड जो है सिलिकॉन जर्मीनियम के और टिन के इनके हाईली यानी क्या इन्फ्लेमेबल होते हैं एंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। और दे इजीली गेट हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइज। एल्कलाइज जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में ये क्या है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्राइड्स एंड ऑफ कार्बन आर स्टेबल, और जो कार्बन के हाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। देयर स्टेबिलिटी में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कई रीजन्स हैं उनके कारण की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। जैसे कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोवैलेंट। देखिए फर्स्ट जो है कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोवैलेंट दैन अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो कार्बन जो है वो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं अदर ग्रुप के एलिमेंट की अपेक्षा। देयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द मीथेन। देखें मीथेन में डिफरेंस है फ्रॉम अदर हाइड्राइड, जो कि अदर हाइड्राइड से डिफर होते हैं। देखिए इस प्रकार से इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है साइड हाइड्रोजन पर तो साइड है ना। इसी प्रकार सेलेन पर भी होता है क्योंकि टेट्रावैलेंसी रखते हैं। क्लियर, इसमें माइनस इस प्लस ये माइनस, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके स्टूडेंट, देखिए रिएक्शन विथ एन ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड। तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें इन जो कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन और ऑक्साइड सिलेक्शन शो करते हैं। देखिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एंड फॉर्म ऑफ डाइऑक्साइड विथ ए जनरल फार्मूला XO2। देखिए इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और जिनका जो जनरल फार्मूला है वो XO2 होता है। एग्जांपल जैसे CO2, SiO2, GeO2, SnO2 एंड लेड, है ना। इनको कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड और टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड कहते हैं। अमंग देयर ऑक्साइड, उनके जो ऑक्साइड हैं देखिए CO2 आई मीन एंड SiO2, तो ये दोनों ऑक्साइड जो हैं आर एसिडिक एंड GeO2, SnO2 एंड PbO2 आर एम्फोटेरिक। ये नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। और PbO2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि PbO2 कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड डिजॉल्व इन एसिड एंड टू फॉर्म Pb, जो कि एसिड में डिजॉल्व होते हैं और Pb सेकेंड का फॉर्मेशन करते हैं, Pb सेकेंड सॉल्ट। देखिए और रिलीजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। लाइक 2 PbO2 प्लस
reacted with a nitric acid then to form lead nitrate and water plus oxygen. देखिए थ्रो कार्बन एंड सिलिकॉन आर द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप. देखिए कार्बन और सिलिकॉन के थ्रू देखें तो ये एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप जो कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और एट देयर ऑक्साइड हैव वेरीड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़. तो देखिए जो ऑक्साइड बनाने की जो बढ़ती हुई जो कैरेक्टर होता है, गुण होता है, उसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ में उनमें गुण होते हैं, आई मीन डिफरेंसेस होते हैं. तो CO2 इज़ ए गैस ना, CO2 क्या है गैस, वेयर इज़ SI2 क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि SiO2 क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है. देखिए यही डिफरेंसेस देखिए, ऑक्साइड तो हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, गुण होते हैं, ये डिफरेंस होते हैं. SiO2 हैज़ है ना 3 डायमेंशनल. देखिए SiO2 जो है वो 3 डायमेंशनल है ना नेटवर्क होता है इनकी स्ट्रक्चर में. तो वेयर इज इन स्ट्रक्चर सब कार्बन डाइऑक्साइड एंड डायरेक्ट लीनियर मॉलिक्यूल, जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये जो कि इन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर होती है. C डबल बॉन्ड एंड सेंट्रल एटम लाइक कार्बन अटैच विथ ऑक्सीजन एंड विद डबल बॉन्ड ओके आर प्रेजेंट, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना. तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है जैसे एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, इस एलिमेंट्स के जो आई मीन इस ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं जैसे सिलिकॉन देखिए फॉर्म मोनोऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं सच एज CO, GeO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, और जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड. कार्बन इसमें CO इज़ न्यूट्रल, CO कैसा होता है, न्यूट्रल होता है एंड स्टेबल होता है. वेयर एज SiO, जबकि SiO जो है वो अनस्टेबल होता है. GeO और SNO, PbO आर स्टेबल एंड एल्कालाइन नेचर. तो ये भी स्टेबल होते हैं और नेचर में कैसे होते हैं, एल्कालाइन नेचर होते हैं. ओके स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ हेलोजेंस एंड हैलाइड. अब हेलोजन और हैलाइड के साथ रिएक्शंस. तो देखिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एंड फॉर्म टेट्रा हैलाइड. देखिए इस ग्रुप के आई मीन जो कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सभी सदस्य जो हैं वो टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, जो कि एक सामान्य सूत्र XY4 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. वेयर X इज़ एन एलिमेंट, X कोई भी एलिमेंट हो सकता है 14 ग्रुप का, एंड Y इज़ हेलोजन, जबकि Y को हेलोजन दे सकते हैं हम, है ना. ठीक है. देखिए टेट्रा क्लोराइड्स सच एज CCl4, जैसे टेट्रा क्लोराइड जैसे CCl4. देखिए कार्बन ये भी टेट्रा हैलाइड बनाता है, सिलिकॉन भी टेट्रा हैलाइड, जर्मेनियम, SN, लेड सभी टेट्रा हैलाइड बनाते हैं, है ना. आर कोवलेंट कंपाउंड. तो ये सभी कैसे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, एक्सेप्ट देखिए कार्बन जो टेट्रा हैलाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, D ऑर्बिटल्स है ना, D ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल इन ऑल हैलाइड्स. सभी हैलाइड्स में D ऑर्बिटल जो हैं वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं. एंड विच गेट हाइड्रोलाइज बाय एक्सेप्टिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि देखिए हाइड्रोलाइज भी होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. एंड फॉर्म ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. देखिए और जो ऑक्सीजन एटम्स होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के, देखिए SiCl4 4s2 इज गिवन SiOH होल ट्वाइस 4 HCl. इस प्रकार देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द अबव मेंशंस एंड कंपाउंड डिक्रीजेस. देखिए जो स्टेबिलिटी है ऊपर दी गए जो भी कंपाउंड मेंशन किए गए हैं उनमें डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में इंक्रीजमेंट होता है ना ऑफ द एलिमेंट. तो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे उसी प्रकार से जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है. तो PbCl4 एंड PbBr4 आर अनस्टेबल. देखिए जो PbCl4 और PbR4 इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अनस्टेबल होते हैं. PbI4 लेड टेट्रा आयोडाइड इज़ नॉट नोन, है ना, इसका भी इसके बारे में नहीं जानते. तो देखिए डाई हैलाइड है ना विद जनरल है ना फार्मूला, जबकि डाई हैलाइड जो है जनरल फार्मूला M/2 आई मीन GeSN और Pb आर नॉन. इनके बारे में ज़रूर जानते हैं कि डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं ये, है ना. अभी और दिस स्टेबिलिटी ऑफ दिस है ना डाई हैलाइड इंक्रीज, और जो डाई हैलाइड बनाने की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है फॉर्म है ना Ge से लेड तक, जर्मेनियम से लेड तक. और बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है ना. और देखिए हैलाइड ऑफ कार्बन डू नॉट है ना फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. देखिए हैलाइड जो है वो
हेलाइड ऑफ कार्बन, कार्बन के जो हेलाइड हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनाते, एज एन डज नॉट एन कंटेंट बैक एंटी ऑर्बिटल, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल कंटेंट नहीं करते। हेलाइड्स ऑफ है ना अदर एलिमेंट्स, देखिए अदर एलिमेंट के जो हेलाइड होते हैं कैन एक्सेप्ट है ना वन लोन पेयर है ना, जो कि देखिए वन इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ बैक एंटी ऑर्बिटल। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण होती है, एंड दे थस है ना फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। ओके।